जवान की कहानी शुरू होती है एक रहस्यमयी आदमी से जिसका चेहरा पट्टियों से ढका हुआ है। वो मेट्रो ट्रेन को हाईजैक करता है, लेकिन उसका मकसद पैसा कमाना नहीं बल्कि सिस्टम को आईना दिखाना है। यह आदमी आजाद राठौर, जिसका किरदार शाहरुख खान निभा रहे होते हैं। आजाद बाहर से जितना सख्त है और खतरनाक दिखता है, अंदर से उतना ही संवेदनशील और देश के आम लोगों के दर्द से जुड़ा होता है। आजाद एक महिला जेल का प्रभारी है और उसके साथ 6 महिलाएं जो देखने में आम कैदी लगती हैं, लेकिन असल में वो सभी अपने अपने जख्मों और अधूरी लड़ाइयों की योद्धा होती हैं। ये महिलाएं समाज की उन सच्चाइयों को चेहरा हैं जिन्हें अक्सर दबा दिया जाता है। किसान, जवान, मजदूर, औरतें। आजाद इन्हें सिर्फ हथियार चलाना नहीं सिखाता बल्कि अपने हक के लिए आवाज उठाना भी सिखाता है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, हमें पता चलता है कि आजाद का अतीत बहुत दर्दनाक है। यहाँ एंट्री होती है एक ऐसे शाहरुख खान की, विक्रांत राठौर। विक्रांत भारतीय सेना का ईमानदार और बहादुर अफसर था। देश के लिए लड़ते हुए उसे धोखा दिया गया, उसे देशद्रोही बना दिया गया और दुश्मन की गोली ने उसे मौत के करीब पहुंचा दिया। विक्रांत बच तो गया, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई। उसी हादसे में उसकी पत्नी की मौत हो जाती है और बेटा आजाद उससे बिछड़ जाता है। वक्त बीतता है, विक्रांत जिंदा है, लेकिन उसे पता नहीं कि वो कौन है। दूसरी तरफ आजाद बड़ा होकर सिस्टम से लड़ने वाला इंसान बन चुका है। उसे अपने पिता की कहानी पूरी तरह पता नहीं होती, लेकिन उसके दिल में देश और इंसाफ के लिए वही आग जल रही होती है। फिल्म में विलेन है काली गायकवाड़, विजय सेतुपति, जो हथियारों का सौदागर है। उसके लिए देश सिर्फ एक बाजार है जहां युद्ध, मौत और डर बेचकर मुनाफा कमाया जाता है। काली नेताओं, अफसरों और सिस्टम को पैसे से खरीद लेता है। किसानों की आत्महत्याएं, जीवनों की कुर्बानी, सब उसके बिजनेस का हिस्सा है। आजाद हर मिशन में सिस्टम की परखें खोलता जाता है। वो सरकार से सवाल करता है, किसानों के कर्ज का क्या हुआ, जवानों के हथियारों का क्या हुआ, चुनाव के वादों का क्या हुआ। उसकी हर कार्रवाई जनता को सोचने पर मजबूर करती है। यही वजह है कि लोग उसे अपराधी नहीं बल्कि अपना प्रतिनिधि मानने लगते हैं। इसी बीच एक ईमानदार पुलिस अफसर नयनतारा आजाद के पीछे पड़ती है। पहले वो उसे आतंकवादी समझती है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि आजाद गलत नहीं है बल्कि वो वही कर रहा है जो सिस्टम को करना चाहिए था। यहीं से प्यार और भरोसे की एक खूबसूरत कहानी भी शुरू होती है। कहानी का सबसे भावुक मोड़ तब आता है जब आजाद और विक्रांत आमने सामने आते हैं। पहले दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन सच सामने आते ही पिता पुत्र का रिश्ता दिल को छू जाता है। विक्रांत को अपनी याददाश्त वापस मिलती है और उसे एहसास होता है कि जिस सिस्टम के लिए उसने जान दी वही सिस्टम गद्दार निकला। अब लड़ाई सिर्फ बदले की नहीं रहती बल्कि पूरे देश की आत्मा को बचाने की बन जाती है। पिता और बेटा साथ मिलकर काली गायकवाड़ और उसके पूरे नेटवर्क को खत्म करने निकल पड़ते हैं। आखिरी जंग में सिर्फ गोलियां नहीं चलती बल्कि सच, भावना और देशभक्ति टकराती है। फिल्म का क्लाइमेक्स बताता है कि असली जवान वो नहीं जो सिर्फ बॉर्डर पर खड़ा है, बल्कि वो भी जवान है जो खेत में मेहनत करता है, जो अस्पताल में काम करता है, जो सिस्टम के खिलाफ सच बोलने की हिम्मत रखता है। जवान सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, यह गुस्से, दर्द, उम्मीद और बदलाव की कहानी है। शाहरुख खान इसमें सिर्फ हीरो नहीं बल्कि आम आदमी की आवाज बनकर सामने आते हैं। यही वजह है कि जवान खत्म होने के बाद भी दिल में गूंजती रहती है। दोस्तों, शाहरुख खान की जवान मूवी अगर आपको पसंद आई हो